ऐसा करने लगते हैं, मेरे सामने नहीं करते हैं। देखिए बहुत जगह बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों के अच्छाई के लिए। ये बंदा सिर्फ सोचता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं करती रहूं, और ये बंदा कुछ भी ना करे, सिर्फ सोया रहे। अभी हो गया, कल भी मुझे रात को फ़ोन किया था, मैसेज किया, पहले मैंने तो मैसेज पढ़ा नहीं, फिर मैसेज करके फिर कह रहा है आने दो ना प्लीज़, अब हम कुछ नहीं करेंगे, खाली रात ही तो रहेंगे। अरे तेरे रहने से तो सारी प्रॉब्लम है, तुम रहोगे तो मुझे उम्मीद नहीं होगा, बच्चों को उम्मीद नहीं होगा, कैसे क्या है? अभी तो बोल रहे हो खाना नहीं खाएंगे, तुमको खाना भी चाहिए, फिर तुमको सोना भी है, बाकी चीज़ें मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, तो तुमको सारी चीज़ें चाहिए, और हम लोग क्या है, क्यों है? और जब यही तुमको करना ही है, एक सामान की तरह घर में पड़े रहना चाहते हो, तो फिर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तुमको अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि बच्चे ही जमा पूंजी है, बच्चे का भविष्य, बच्चे का मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं आप में से कई लोगों को कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी हूँ, क्या मैं यही हूँ? मुझे बुरा नहीं लगता है? लगता है, मैं खुद इंसान हूँ, मुझे समझ में आता है कहाँ क्या है। मैं अपनी वीडियो जब एडिटिंग करती हूँ ना चिल्लाते हुए, मैंने खुद को गलत समझ लिया है, बट मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा मजबूर कर दिया जाता है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ अड़ोसी पड़ोसी सबसे मेरा बातचीत बंद हो गया। क्यों? मैं किसी के घर जाती हूँ, आप लोग सिर्फ सोचना, क्या मैं किसी के घर जाती हूँ, क्या किसी के मैं चुगलीबाजी करती हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा करती हूँ अनलॉजिकल काम? कुछ भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्यों हो गया? रोज रोज ये लोग सुनते हैं पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, और जब घर की बातें बाहर होती है ना दोस्तों, तो बाहर के लोग ऐसे ही फायदा उठाते हैं, बेवजह उठाते हैं। पति हिम्मत होता है, और जब यही हिम्मत तोड़ देता है ना, तो जाके ऐसी चीज़ें सीन होती है। मेरे रिश्तेदारों से लड़ाई इसने लगवाया, सारी चीज़ें इसने ख़राब करी। अब ये कुछ सोचेगा कि मैं इसके ही ऊपर ज़िंदगी बिताती रहूं, जो जो कहे कहती जाऊं, सुनती जाऊं, तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। और सीरियसली अब मेरे लिए मौत ही है। बच्चों को बड़ा करना आप सभी को पता है कि आसान काम नहीं है। बच्चे कितना ही जैसे जैसे एक्टिविटी होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं, उनकी परेशानियां, उनकी चीज़ें, सारा कुछ मतलब कि बढ़ते ही जाता है, थमने का नाम नहीं लेता है। अभी सोचो कि बेटी मेरी 3rd क्लास में चली गई, 3rd क्लास में गई, 3rd क्लास के बच्चे को आप सोचो, सोशल मीडिया भी चलाओगे, घर भी चलाओगे, बाहर भी देखोगे, दिमाग में भी लॉट्स ऑफ टेंशन्स, क्योंकि आदमी तो मेरा है ही नहीं, ये हमको पता है। और आज से नहीं, हमको 10 साल पहले पता चल गया था जब इसने मेरे साथ वो किया था। तो मुझे कहीं मेंटली सुकून है ही नहीं कि मेरा कोई है। अब ऐसे में 3rd क्लास के बच्चे को आप अगर पीसफुली नहीं पढ़ाते हो, तो अभी तो बच्ची ने 65% लाया है, जहाँ बेटी मेरी कितनी 94% लाई थी पिछले क्लास में, जब वो पास आउट हुई थी तब फाइनल एग्जाम में। अभी ये 64 पे पहुंच गई। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो बच्ची कहाँ जाएगी? फिर क्या मतलब है पढ़ाने का, अगर बच्चे को हम उसके सब्जेक्ट्स में कमांड ही नहीं दिला पाए। एक बच्ची को देख के दूसरा बच्चा, घर में जानवरों की तरह माहौल होता है। आप लोग रहोगे ना मेरे घर में तो 1 मिनट में इरिटेट हो जाओगे, 1 मिनट में। ये सिर्फ सूट पहन लिया, बूट पहन लिया, चला गया, उससे क्या हो जाता है? बच्चे ना तुम्हारे बेसिक है। हाँ, पास्ट को पकड़ के बैठे हो और फ्यूचर को छोड़ दिए हो, और फिर तुम हमको क्या बोलते हो? तुम पुरानी बातें पकड़ के बैठी रहती हो। तुमने मजबूर किया मुझे पुरानी बातें पकड़ के बैठने के लिए। क्यों मैं भूलूंगी उन बातों को? मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। और तुम रोज मुझे कुरेदते हो, रोज कुरेदते हो, रोज। तुम कभी खुद से क्यों नहीं करते हो कि ठीक है चलो आज हम घर में उठे, सुबह हुआ, चलो ठीक है झाड़ू पोछा ही कर देते हैं, खुद से कर देते हैं। हमको ये क्यों बोलेगी? हम उठ गए हैं तो चलो बच्चों को यूनिफॉर्म पहना देते हैं, उनको ब्रश करा देते हैं। देखो ब्रश नहीं कर रहा है, देखो ये कर रहा है। जब तुम बच्चों को हैंडल ही नहीं कर पाते तो बच्चों को लेके पूरा छत पे जाने का क्या मतलब है? हाँ, क्यों, क्या मतलब है? अच्छा खाना खाने बैठे हो ना, अब 2 घंटे तो खाना बनाने में लगता है, अब 2 घंटे कंटिन्यू बैठ के बनाए हो। वो बंदा तो सोया है, बना रहे हो, सो गया है, ठीक है, बच्चे को मोबाइल दे दिया है। मैं इधर थक गई हूँ, ऊपर से जब खाना खाने बैठो तो ये बंदा क्या करेगा? यहाँ पे बेटा है, यहाँ पे बेटी है, इधर मैं हूँ, है ना। वो बच्चे लोग उससे खाना चाहते हैं खाना, ठीक है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बाइट देती हूँ, तो उनको लगता है कि ये पापा मेरे को थोड़ा थोड़ा कम खिलाएंगे। तो तुम कौन सा आदमी हो कि बच्चों को खिलाने छोड़ के घप 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 खुद ही खा रहे हो, और हम इसको खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, इधर चिल्ला रहे हैं, और जब सबको खा के उसी थाली से उठ गया तब जाके हम खा रहे हैं। उसके बाद खाने के बाद फिर तुम जाके सो गया, बच्चे को फिर से मोबाइल दे दिया और हमको फिर से काम पे लगा दिया। उसके बाद बच गया तो फिर तुमको शारीरिक नीड चाहिए। तो क्या है हम क्या है?
अब इतना सब कुछ तुम लोग मेरे पे टॉर्चर करोगे, बच्चों से लेके तुम, तो हम तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे ना। हम भगवान तो नहीं है, भगवानों मार देता तुम लोग को जान से। हाँ, बच्चा लोग को तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चा लोग बच्चा है, बच्चा लोग बहुत छोटा है, तो उनको हम बोल ही नहीं सकते। इस आदमी से तो उम्मीद कर सकते हैं ना। ऊपर से आप लोग का कमेंट आता है, बंदा मजा लेता है। मतलब करो भी तुम, मजा भी लो तुम, और साला हम कर कर के मर जाए। अभी कहाँ, अभी कौन दुनिया में सोया रहता है बताओ? अभी नहीं है, 3 दिन से बच्चों को स्कूल लेके जाना, ले आना, सब्जी, राशन, बाकी बहुत सारी चीजें। अभी आटा वापस खत्म हो गया, अभी वो तो निश्चिंत है। हाँ, उसको कोई मतलब नहीं है, खाना मिल रहा है, मर भी जाएंगे तो भी खाएगा। तो क्या करूं मैं ऐसे आदमी का, आप बताओ क्या करूं? ये कहता है कि जो हो गया सो हो गया। हमारे बीच में ना 5 मिनट में प्यार से कोई बातें नहीं है। एक होता है ना कि बात बात से ही तो आदमी, तुम्हारे लाइफ में तुमको हम आने ही क्यों दिए? तुम्हारा बात ही था ना। अब तुम सब फटाफटा बात बोल सकते हो, तुम अच्छी बातें आप बोलने ही भूल गए। कौन रहेगा तुम्हारे साथ? ना तुम अच्छा कर सकते हो, ना अच्छा बोल सकते हो, ना बच्चों को चीजें दिखा सकते हो। कभी ये बंदा नहीं देखता है कि आज मेरे बच्चे ने क्या लिखना सीखा, क्या बच्चे ने बोलना सीखा, बच्चों को कितना पोयम याद हो गया। मैं तो इरिटेट हूँ, मैं दिन भर बच्चों की सुनते सुनते मैं थक जाती हूँ। इतने अच्छी अच्छी बातें बच्चे करते हैं, मन करता है कि इनको बैठ के सुनूं, लेकिन मेरे अंदर इतना तुम लोगों ने भर दिया ना। मैं बच्चों का बचपना एंजॉय कर पाई ना कुछ कर पाई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बच्चे जब खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, घसीटते हैं, बोलते हैं, ये सारा तो तुम लोग की वजह से मेरा बर्बाद हो गया। मैं तो सिर्फ बच्चों को बड़ा करने, एक होता ना खाना खाना और खाना का आनंद लेना, हाँ, मैं आनंद नहीं ले पा रही हूँ, और सिर्फ इसके वजह से। इंसान को खुश रहने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है ना दोस्तों, बहुत काफ़ी है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। घर है, बच्चे हैं, कपड़े हैं, खाने के लिए भी मिल ही जा रहा है, जो भी मिल रहा है, कभी रूखा कभी सूखा, इतना किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम सामने रह के मुझे ये सारी चीज़ें भी नहीं करने दोगे तो मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे तुम्हें बर्दाश्त करूँ, मुझे ये बताओ। हाँ, आम का पौधा, आम आज मेरा फलने लगा है, बड़े बड़े अमरूद फलने लगे, फूल खिलने लगे, इनको मैं रोज़ पानी देती हूँ, रोज़ बच्चों से कहती हूँ। यहाँ पे मुझे दिक्कत होता है, पानी भर के यहाँ से इधर सामने सामने मैं देती हूँ, बच्चे छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से वहाँ जा जा के पानी डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तुम्हें मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों के लिए बोलूँगी? तुम उठा के खुद से पानी नहीं डाल सकते? अच्छा, अगर पानी डालने के लिए आपने मना भी लिया ना, गाली गुलोज करके, चाहे किसी भी प्रकार किसी दिन, तो बंदा ऐसे डालेगा ना कि वापस आपको डालना है, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे छिड़क ना। मतलब ये कोई काम नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं। कौन अच्छी लड़की तुम्हारे साथ तो एडजस्ट ही नहीं करती, तो मेरे साथ तो इतना दिक्कत है। हम और दिक्कत क्यों पालेंगे तुम्हारे चक्कर में? हाँ, सब जगह पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं बोल के। पैसा तो वो रिक्शा चलाने वाले और बाकी लोग भी बहुत कमाते हैं, पर तरीका ये होता है ना कि तुम किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करते हो। मेरे वजह से सिर्फ घर चल रहा है, मेरे वजह से बच्चे हुए हैं, मेरे वजह से ही जो कुछ भी हो रहा है। और ऊपर से तुम जब मामला को शांत करना होता है तब तो ये बंदा कह देता है कि हाँ जो बात रियल होता है वो, लेकिन जैसे ही इसको बहकाने वाला कोई मिले, खुद बहके चाहे कुछ, तो फट से कहेगा घर तुम बनाई हो, हाँ बच्चा को तुम की हो। मतलब कहते ना, दोगला किस्म का इंसान बस यही है। और यही सारी चीज़ें जब ये बोलने लगता है ना, तब फिर मैं गालियों पे उतर जाती हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान को आप तर्क वितर्क से नहीं सकोगे, है ना, नहीं सकोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग बताओ, पूरी वीडियो तो सुन लिए हो, जो सुनते हो कमेंट भी क्या करो यार, जब हमको आप लोग सिखाते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत सारा। बच्चों को बड़ा करने में मुझे इंसान का ज़रूरत है, लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, जो मुझे नहीं मिल पाया। और यही कारण है कि मैं इतनी चिड़चिड़ाई हुई रहती हूँ। इस बंदे ने सिर्फ यही सोचा था मेरे लाइफ में आने समय, क्योंकि उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरा छोटा भाई डेथ किया था ना, तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। तभी ये बंदे ने का सोचा था कि, जान गया था ना कि मैं क्यों किसी को कोई मौका देती है, जब कहीं से अकेले पड़ जाती है तभी किसी पे भरोसा करती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई। जिस उम्र में लोगों का साथ चाहिए होता है, कोऑपरेशन चाहिए होता है, उस उम्र में मुझे सब लोग ठुकरा दिए। अब जब ठुकराए, ये आया बड़ी बड़ी बातें किया, तो मुझे इस पर भरोसा हो गया। लेकिन इसके मन में तो कुछ और चल रहा था ना, इन दोनों भाई के मन में। इन लोगों ने मेरी कमजोरी जान गई, सारी चीज़ें मैंने ऑनेस्टली बताया, है ना, ताकि ये मेरे से हट जाए, मेरे से कनेक्ट ना हो। इतनी सारी प्रॉब्लम सुन के
मैं किसी को ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाना चाहती थी। तो मैं बोली ठीक है, इसको अगर ऐसा है तो भैया मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, इसके मन में जो फीलिंग है हट जाएगा। उल्टा ही इसने रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को पवित्र बताया, महान बताया। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इसने तो बच्चे भी नहीं चाहे, 2-3 बार मेरा बच्चा भी ख़राब करवाया, सारी चीज़ें मेरे पे थोपता गया, मुझे परेशान करता गया, सुसाइड केस, मतलब हर वक्त ऐसा सिचुएशन लाया जहाँ पे मैं मरने वाला ऑप्शन चुनूँ, है ना। तो कुल मिला के बातें यही है दोस्तों कि वो हमारे साथ है तो बहुत सारी परेशानी है, साथ नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी है। वो भी परेशानी इसलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत है, कुछ चीज़ें मेरे घर में ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। अब बच्चे बहुत छोटे हैं तो इस वजह से परेशानी है। लेकिन साथ रह के जो परेशानी होता है ना, उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ, वो नहीं है उन सारी परेशानियों को उठाने में। थोड़ी सी मुझे और शारीरिक दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन शारीरिक दुख तो सही है दोस्तों, लेकिन जो मानसिक दुख हो जाता है ना, वो कुछ ज़्यादा है। और अगर मैं, जितना मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है, मेरे को लगता है मुझे कुछ बीपी ऊपी का प्रॉब्लम हो गया है। जब मैं अभी 3-4 दिनों से ऐसी कुछ भी नहीं हो रही है। हाँ, जब ये रहता है ना, मुझे कंटिन्यू, हाल फिलहाल से ही है, बहुत दिन से तो नहीं है, एकदम ये साइड में, यहाँ कान के पीछे का नस और गर्दन, मतलब उधर से एक नस है, इतना पेन करने लगता है ना, इतना तेज़ी से पेन करने लगता है। उसके बाद एकदम लगता है ना मेरा हार्ट बीट एकदम बढ़ा जा रहा है, बेचैनी सा, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगता है, मतलब ऐसा फील हो जाता है। मैं कभी भी रेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्ट वाले समय में वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स रील्स, और बनाने जब नहीं भी बना रही हूँ ना तो टेंशन होता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मतलब लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो बच्चों को पढ़ाने से लेके सुबह क्या खिलाऊंगी, सुबह कैसे करूँगी, है ना, क्या दूंगी, कुछ भी नहीं, अभी भी मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरी उसके रहते में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। जैसे वो है तो लगता है चीज़ें ज़्यादा बड़ी, अभी अभी मेरे पास चीज़ नहीं है, लेकिन जब वो नहीं है ना तो बस मन में, दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि नहीं है कोई तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा, नहीं है तो कभी भूखे भी रहना पड़ेगा और रहना चाहिए ऐसा करके। लेकिन जब वो होता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है कि वो देख रहा है और फिर भी हमारे घर में ये सिचुएशन है। आज तक दोस्तों मैं बता देती हूँ, कभी इस बंदे ने बच्चों के लिए लंच तक का व्यवस्था नहीं किया है कि आज बच्चे स्कूल क्या लेके जाएंगे। मैं व्यवस्था करती हूँ, नहीं कुछ होता है तो मैं अपने बच्चों को आटा का घोल के रोटी भी बना के दे देती हूँ। और कभी कुछ, मेरी बेटी बहुत कुछ मांगती है, मम्मा ये दे दीजिए, मम्मा वो दे दीजिए, लेकिन नहीं रहने के कारण मैं जो रूखा सूखा होता है मैं दे देती हूँ। और साथ में बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करके भेजती हूँ कि बेटा अगर तुम मम्मा से प्यार करती होगी तो बेटू ये लंच खा के आना। किसको दाल रोटी चावल खाने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती है ना कि लगता है कि थोड़ा बदल बदल के खाया करें। लेकिन इस बंदे को अपनी ज़बान का तो स्वाद पता है, लेकिन बच्चों का नहीं पता है कि हाँ आज बदल के दूँ, आज ये कर दूँ। कंजूसी, बहुत हर चीज़ में कंजूसी। आज तो ये कहता है कि घर बना है, तो आप लोग को भी दिखता होगा कि घर 1 रुपए में बनता नहीं है ना, बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये घर नहीं बना था तब ये क्या करता था? हम तब भी इसके साथ थे ना। अभी तो मेरे बदन पे 1-2 कपड़े भी आप देख सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसके पास पैसे होते थे, पैसे कहीं और बर्बाद करता था, लेकिन कभी नहीं सोचता था कि इसको कभी कुछ करे, दे, या इसका कुछ शौक होगा। ना माथों में बिंदी, ना हाथ में चूड़ी, ना कुछ भी। और इवन मेरे पास शादी से पहले की भी चूड़ियाँ अभी भी पड़ी है, लेकिन मैं उनको पहनती नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि ये ख़राब हो जाएंगे तो मुझको कौन ला के देगा, क्योंकि मैं बाहर भी नहीं निकल पाती थी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन इसने मेरे दिमाग में बैठा दिया है, ऐसा चीज़ें। तो बताओ, आप लोग खुद तय करो और खुद वीडियो देख के बताओ कि मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। अब देखो, इमोशनल होने से और किसी के बारे में सोचने से दोस्तों अपना तो ख़राब हुआ ही, और अपना हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी का ज़रूरत हर हर किसी को होता है ना। सिर्फ उसी के लिए नहीं, एक साथ का ज़रूरत सबको होता है। लेकिन मेरा ही यहाँ पे ख़राब नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति ख़राब की जा रही है, बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो कि सबसे पहले घर से मिलता है। और ये हम आज सही सही इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम भी इन सारी बातों पे बहुत बैठ के बातें करते हैं, सोचते हैं, मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन
एक भी इंसान मेरे साथ नहीं है मुझसे अच्छा बोलने के लिए, मुझे ये करने के लिए। अब मुझे भी बुरा लगता है, मैं कितना रोऊंगी यार, जब रोती हूँ तभी आप लोग को मुझ पे दया आता है, लेकिन एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और बस यही बात है, यही सब थी मुझे आप सभी से कहनी थी। और प्लीज़ आप सब कमेंट में भी यही लिखो कि वो, मैं उसको कुछ भी भला बुरा नहीं बोलती हूँ, और ना मुझे शौक़ है और ना किसी को बदनाम करने का शौक़ है। बातें तो बहुत सारी है जो मैंने अब तक आप सबसे कही भी नहीं है और मुझे कहना भी नहीं है, क्योंकि कोई सुन के भी क्या कर लेगा, है ना। और मुझे सुनाना भी नहीं है, बहुत साल हो गए मैं सुनाते सुनाते सबको थक गई हूँ, और अपना ही नुकसान होता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जाओ बाहर कमाओ, महीने का पैसा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमको इतना दो। हाँ, आप ही लोग जो बोलना, बच्चों का स्कूल फीस से लेके खाना पीना जो आप लोग सब समझते हो, घर परिवार सब चलाते हैं, आप लोग जो बोलोगे, अगर 1 रुपये में आप लोग बोलोगे ना कि 50 पैसा 80 पैसा, या नहीं भी बोलोगे ना, मैं वो भी सुन लूँगी, क्योंकि मुझे एकदम अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। और हमको किसी के माँ बाप से, किसी के भाई बहन से, किसी से कोई हमको कोई मतलब नहीं है, ना हमको गिला है ना शिकवा है, ना अच्छा ना बुरा, सब अपने अपने जगह पे है, सब लोग खुश है। मैं चाहूँगी कि मुझे भी मेरे जगह पे खुश रहने दिया जाए, मुझे मेरे बच्चों के साथ जीने दिया जाए, है ना। ज़िंदगी में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। और लास्ट में मैं ये भी बोलूँगी कि अगर इसको दूसरी विवाह चाहे बाकी चीज़ें भी करनी हो तो ये बाहर जाके कर सकता है। मुझे जो ज़रूरत था वो मिल गया है, बच्चे तो मेरे थे ही, मुझे घर की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, जो हो गया है। अब मुझे 2 रुपये कमाने का है, और मैं वेट ही कर रही हूँ कि बच्चे थोड़े से बड़े हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं बाहर निकल जाऊँ कमाने के लिए। बाकी अब इस व्यक्ति के साथ ना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं समझती नहीं हूँ, मैं इसकी भी चीज़ें समझती हूँ, उसकी भी चीज़ें समझती हूँ, सबकी। लेकिन समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाऊँ, उसके दिमाग के साथ खेल जाऊँ। जब माँ रोती है ना तो बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाती है, और जब दिमाग में टेंशन हो ना तो फिर माँ बच्चों को भी प्यार नहीं कर पाती है, और बच्चों को प्यार मिलना चाहिए, बाकियों का तो नहीं मिल रहा है। और सब चीज़ों की वजह से मैं बच्चों पे भी कभी कभी क्या एनी टाइम खींच करते रहती हूँ, ऐसे करो वैसे करो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग बोलो उसको कायदे से चला जाए बाहर कमाने के लिए, मुझे किसी का सोशल मीडिया पे इज्जत नहीं उछालना है ना। मतलब बस मुझे बड़ा करना, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना, मैं बस यही चाहती हूँ। 4 दिन की ज़िंदगी है, सब लोग जी ले और राजी खुशी से। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया मेरे साथ, मगर मैंने कभी किसी का यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन इस बंदे ने मेरा बहुत कुछ किया है, और इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। अगर मेरा पति नहीं होता, मैं बच्चों का बाप नहीं होता, तो जैसे बाकी लोगों को मैंने जाने दिया ना, मैंने इसको भी जाने दे दिया होता। अभी भी चला जाए, बस कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए मुझे ज़रूरी है, वो दे के जाए और चला जाए जिधर जाना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।